Today we discuss about how to start बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू फिनिश, किन किन बातों पे हमको ध्यान रखना है, राइट। हम इसकी बात करने जा रहे हैं और एक एग्जांपल देकर मैं इसको समझाऊंगा कि कैसे बैंक रिकंसिलिएशन को सॉल्व किया जाता है, राइट। तो इसकी एक पहले फॉर्मेट है, उसको देखा है। बैंक reconciliation statement of जिस पार्टी का बनाएंगे उसका नाम उठाएगा एज ऑन डेट। पार्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट्स, ये इसकी फॉर्मेट है। जिस तरह बैलेंस शीट में एज ऑन या एज एट लिखा जाता है, उसी तरह बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एज ऑन लिखा जाता है या एज एट, क्योंकि ये सेम डे में ड्रॉ किया जाता है, सेम डेज में ड्रॉ किया जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बैंक रिकंसिलिएशन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ये हमेशा क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। किस बैलेंस से? क्लोजिंग बैलेंस है, चाहे कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा या पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा। क्लियर है, राइट। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, डेमो लेते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसमें क्या करना है, कुछ फिगर को, कुछ आइटम को जोड़ना है, कुछ फिगर को लेस करना है, और ये जो फिगर आएगा इसको बोलते हैं बैलेंस एज पर सॉरी पासबुक। ये फिगर होता है, ये फॉर्मेट है इसकी, ये फॉर्मेट है। अब यहाँ बच्चों के दिमाग में ये बात उठती है कि सर हम कैसे समझेंगे किसको जोड़ना है किसको घटाना है। आपके 11th का बुक हो या सीएमए फाउंडेशन का हो या सीएमए इंटर का हो, प्रोफेशनल एग्जाम में भी है ना, एक चार्ट दिया हुआ रहता है, चार्ट रहता है कि इसको इसको जोड़ना है, इसको इसको घटाना है। हम कितना याद रखेंगे, कितना याद रखेंगे? कोई ऐसा सिंपल तरीका बताइए सर जिसको हम देखते हैं कहते हैं कि ये ऐड होगा और ये लेस होगा। ठीक है जी, राइट। तो ये किसको ऐड करना है किसको लेस करना है, इसका ये फॉर्मेट है, इसी के हिसाब से हम काम करते हैं, राइट। तो कोई एक क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ रहता है हमेशा, बैलेंस एज पर कैश बुक, है ना। इस कैश बुक को हमको मिलाना है किससे? बैलेंस एज पर पासबुक से मिलाना है। तो किसको ऐड करना है किसको लेस करना है, इसके लिए एक हम छोटा सा एग्जांपल और देते हैं, उसको समझिए। अगर ये समझ गए तो बैंक रिकंसिलिएशन सॉल्व हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए ए और बी दो फ्रेंड हैं, ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, राइट। एक फेस्टिवल अभी आ रहा है मान लीजिए, राइट, और हमने दोनों को कमिटमेंट किया कि हम तुम दोनों को 100 रुपया देंगे मिठाई खाने के लिए। मान लो देंगे होंगे नहीं 100 रुपया, राइट। हमने कमिटमेंट किया 100 रुपया देंगे इसको भी और 100 रुपया हम इसको भी देंगे, राइट, राइट। दोनों को कमिटमेंट कर दिया 100 रुपया देंगे। जब हम कैश दे रहे थे दोनों को अलग अलग टाइम पे बुलाए, ठीक है, राइट। हमने वादे के हिसाब से इसको हमने 100 रुपया दे दिया, इसको 100 रुपया दे दिया, और इसको हमने क्या किया 200 रुपया दे दिया, इसको हमने 200 रुपया दे दिया, ठीक है। अब इसको मैंने कह दिया था ये को मत बताना, हम तुम 200 रुपया है तुम लेके जाओ, राइट। अब जब दोनों मार्केट में मिले, जब दोनों मार्केट में मिले तो क्या किया, बी ने ए से बात किया, बड़े से पैसा दिए, क्या कहा दिए ना, कितना दिए 200 रुपया,
झटका किसको लगा? ए को लगा। झटका किसको लगा? ए को लगा। अब ए को लगा, ए क्या किया? भागा भागा मेरे पास आ गया, राइट। अब यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ यही पे हम डालते हैं मिस्टर ए, सॉरी, है ना, मिस्टर ए भागा भागा मेरे पास आ गया। बोला सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया, राइट? आपने वादा किया था दोनों को 100 रुपया देंगे, राइट? आपने बी को 200 रुपया क्यों दे दिया, राइट? अब मेरे पास आगे कौन खड़ा है? ए अपना कंपैरिजन किससे कर रहा है? ए अपना कंपैरिजन किससे कर रहा है? बी से कर रहा है। अपना कंपैरिजन किससे कर रहा है? बी से कर रहा है। ए अपना कंपैरिजन बी से कर रहा है। क्या कंपैरिजन कर रहा है भाई? बी को कितना ज्यादा दे दिया हमने? 100 रुपया ज्यादा दे दिया। अभी बी तो मेरे पास है नहीं, जो इससे 100 रुपया हम वापस ले, राइट? दोनों को बराबर करना है, राइट? तो ए बी से 100, बी जो है ए से 100 रुपया ज्यादा लिए हुए, राइट? तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम 100 रुपया और प्लस कर देंगे, दे देंगे इसको, राइट? क्योंकि ये बढ़ा हुआ है तो इसको भी हम बढ़ा देंगे। क्लियर है, राइट? अब इसी ऑप्शन को हम दूसरे ढंग से समझते हैं। अगर मान लीजिए जब हमने बी को 200 रुपया दे रहे थे तो बी ने कहा सर आप हम पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं, मेरे को 200 रुपया क्यों दे रहे हो, 100 रुपया ज्यादा क्यों दे रहे हो, राइट? हमने कहा अरे यार तुम लोग पढ़ने में अच्छे हुए हो और 4-5 को एडमिशन भी कराया मेरे को, तू 100 रुपया एक्स्ट्रा लेके जा। वो 200 रुपया लेके वहीं पे खड़ा रह गया, राइट? बोला नहीं सर ऐसा मत करो, ए इज माय बेस्ट फ्रेंड, ए इज माय बेस्ट फ्रेंड। उसको मालूम होगा, उसको बहुत तकलीफ होगा, राइट? आप जितना वादा किए उतना ही हमको दो, राइट? तो बी अपना कंपैरिजन किससे कर रहा है? ए से कर रहा है। बी अपना कंपैरिजन किससे कर रहा है? ए से कर रहा है। तो बी से ए क्या है? 100 रुपया कम है, राइट? दोनों को बराबर करना है, तो इससे हम क्या करेंगे? 100 रुपया वापस ले लेंगे और 100 रुपया इसको माइनस ले लेंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या है? दोनों को हमको बराबर करना है, राइट? तो जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं आप, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, नीचे वाले से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप इसके देखें जिससे तुलना कर रहे हैं ये ज्यादा है या कम है। अगर ये जिस ट्रांजैक्शन से ये नीचे जिससे कंपैरिजन के वो ज्यादा है तो इसको भी ज्यादा कर दीजिए, इसको भी बढ़ा दीजिए, ऐड कर दीजिए। अगर ये घट रहा है तो इसको भी घटा दीजिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट? तो जिससे कंपैरिजन का अगर वो बढ़ रहा है तो इसको भी बढ़ा दो, घट रहा है तो इसको भी घटा दो। किसको? स्टार्टिंग पॉइंट। किसको? स्टार्टिंग पॉइंट। जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं आप, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं आप, अगर वो बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। सिंपल सा, आप ऐसे करो, राइट? बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे, बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। ये है प्रैक्टिकल, एक लाइन में खत्म हो जाता है, ठीक है? अब इसी का एक हम डेमो आपको दिखाते हैं, एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक 5000 रुपीज, राइट? बैंक चार्ज कमीशन ₹100, check issued but not projected for payment ₹2000, right? A customer directly deposited into bank but not information given 1000, check deposited but not credited in passbook 1500, right? Bank credited interest but not debited in cash book 50 rupees. Bank paid LIC premium as per standing order 500. Prepare BRS of Mr. Ram as on 31 दिसंबर 2023, राइट? तो इसका फॉर्मेट हमने बना दिया फ्रेंड्स, इसका फॉर्मेट बना दिया है हमने, राइट? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर राम, राइट? एज ऑन 31 दिसंबर 2023, ठीक है? तो किसी एक का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा रहता दिया होगा, तो यहाँ पे कैश बुक का दिया हुआ है, ठीक है? ये फेवरेबल बैलेंस है। इफ नथिंग इज मेंशन हियर देन यू अज्यूम इट इज अ फेवरेबल बैलेंस, मतलब डेबिट बैलेंस है, राइट? तो हमने यहाँ लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक 5000 रुपीस। अब हम किसको जोड़ेंगे, किसको घटाएंगे, इसका इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यार, कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी ट्रांजैक्शन पहले कैश बुक में हमने किया या पासबुक में बैंक ने किया, राइट? पहले फर्स्ट यू थिंक, है ना? आप सोचेंगे कि पहला ट्रांजैक्शन कौन किया? हमने किया कैश बुक में, कस्टमर का किया है, कैश बुक है, और पासबुक किसका है? वो बैंक का है,
ठीक है, वो रहता है पासबुक आपके पास, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी है? वो बैंक की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? पासबुक बैंक की प्रॉपर्टी है, राइट। कैश बुक किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी, क्योंकि उसमें आप लिखते हो, है ना। पासबुक में बैंक लिखता है, राइट। तो हमने एक डेमो कैश बुक का भी और पासबुक का भी रखा। अब यहाँ देखिए, बैंक चार्ज कमीशन, राइट, 100 रुपीज। तो कैश बुक की तुलना आप किससे कर रहे हैं? पासबुक से कर रहे हैं। आप यहाँ पासबुक से कर रहे हैं, पासबुक से कर रहे हैं, पासबुक से कर रहे हैं, राइट। तो आप सभी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ये देखेंगे कि पासबुक पे क्या पड़ रहा है। पासबुक इस ट्रांजेक्शन से बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर पासबुक बढ़ रहा है तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर पासबुक किसी ट्रांजेक्शन से घट रहा है, राइट, तो हम कैश बुक को भी माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, राइट। अब पहला ट्रांजेक्शन देखिए, बैंक चार्ज कमीशन। तो बैंक ने कमीशन चार्ज किया, तो आपको पता भी नहीं चला कि बैंक ने कब कमीशन चार्ज कर लिया, राइट। तो बैंक ने कमीशन चार्ज किया तो आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया वो, आपको पता ही नहीं चला, राइट। तो क्या करेंगे, जब डेबिट में कोई चीज आता है तो क्या होता है, मेरा बैलेंस घट जाता है, पासबुक मेरा घट जाता है। तो पासबुक जब घट गया तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस लेस बैंक चार्ज कमीशन, बैंक चार्ज कमीशन, हाउ मच, 100 रुपीज, 100 रुपीज, राइट। माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 4,900, 4,900। हमने इसको लिख दिया, हमने इसको कर दिया, राइट। क्योंकि बैंक मेरा पासबुक घट रहा है तो कैश बुक को भी हमने क्या किया, घटा दिया। हमने सिंपल लॉजिक समझाया आपको। जिस ट्रांजैक्शन से जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर ये बढ़ रहा है तो ऊपर वाले को भी बढ़ा देंगे, राइट। जिस ट्रांजैक्शन से जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो घट रहा है, इसको भी हम घटा देंगे, सिंपल। तो बैंक ने कमीशन चार्ज किया तो आपका पासबुक घट गया, तो हमने कैश बुक को भी घटा दिया, राइट। नेक्स्ट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया, जब आप बैंक में खाता खुलवाते हो तो बैंक क्या करता है, चेक बुक देता है। हमको ये बताइए, वो चेक बुक पैसा निकालने के लिए देता है या पैसा जमा करने के लिए देता है? निकालने के लिए देता है, ठीक है। तो आपने जो चेक इशू किया है, जैसे हमने फीस मांगा आपसे, तो पापा ने कहा कैश नहीं है मेरे पास, तुम पटेल को चेक दिया, राइट। तो चेक जैसे पापा देते हैं, उन्होंने कैश बुक में या चेक में लिख लेते हैं कि हमने क्या किया, 2,000 का हमने चेक पेमेंट कर दिया, तो उन्होंने कैश बुक एंट्री कर दी, तो कैश बुक आपका घट गया। लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो आपका पासबुक क्या है, बढ़ा हुआ है, आपका पासबुक इंक्रीज में है, बढ़ा हुआ है। ये बढ़ा हुआ तो इसको भी क्या करेंगे, कैश बुक को भी क्या करेंगे, कैश बुक को भी क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे, राइट। ऐड लिखेंगे क्या, जो एज इट इज दिया हुआ वही यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट presented for payment, not presented for payment, right। how much, 2000 हमने ऐड कर दिया, राइट। तो कितना हो गया ये, 6,900, क्लियर है, राइट। नेक्स्ट, a customer directly deposited into bank but not information given, 1,000। कोई कस्टमर है जिससे आपको पेमेंट लेना था, राइट। उसने क्या किया, डायरेक्टली आपके बैंक में पैसा जमा कर दिया, डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर दिया, आपको खबर भी नहीं किया। तो बैंक में जब जमा किया तो बैंक में क्रेडिट हो गया, तो पासबुक क्या है आपका, बढ़ गया, पासबुक बढ़ गया। तो आप कैश बुक तुलना किससे कर रहे हैं, पासबुक से कर रहे हैं। तो ये बढ़ गया, पासबुक बढ़ गया, तो इसको भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। हमने कहा है जिससे कंपैरिजन करें, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इसको भी इंक्रीज कर दीजिए, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कीजिए। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपली वन लाइन, बढ़ता है तो बढ़ा दो, घटता है तो घटा दो, राइट। तो आई कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो आपका कैश पासबुक बढ़ गया, तो हम कैश को भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ऐड कस्टमर डायरेक्टली
directly deposited into bank, right? How much? 1000 1000, तो कितना हो गया? 7900 7900 हमने इसकी भी पोस्टिंग कर दी। क्लियर है? राइट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक 1500। अब यहां पर समझिए, आपने चेक जमा किया, आपने चेक जमा किया, तो वो चेक किसका है? आपका चेक है या किसी और से आपको मिला? किसका चेक है ये? सर, क्योंकि बैंक जो आपको चेकबुक देती है वो पैसा निकालने के लिए देती है, अपना ही चेक फाड़ फाड़ के जमा करने के लिए नहीं देती है। तो यहाँ पे चेक डिपॉजिट है, डिपॉजिट है, तो मतलब आपको किसी कस्टमर से, किसी आदमी से चेक मिला, तब आपने बैंक में जमा किया, राइट? तो जब कस्टमर से, किसी आदमी से आपको चेक जमा मिला है आपको, राइट, तो पहले आपने कैश बुक में एंट्री किया, कैश बुक में एंट्री किया तो क्या हुआ? रिसीट साइड पेमेंट करेंगे, रिसीट साइड किए तो ये आपका क्या हुआ? बढ़ गया, ये बढ़ गया। लेकिन चेक बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, बैंक पासबुक में यहाँ क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक में पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब ये बढ़ा नहीं, ये घटा हुआ है, राइट? तो चेक डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ गया, लेकिन बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, तो पासबुक आपका घटा हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे हम? घटा देंगे, लेस, लेस चेक deposited but not credited in passbook, how much? 1500 1500 को हमने माइनस कर दिया, राइट? ये कितना हो गया? 400 and 6400। क्लियर है? राइट। नेक्स्ट, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट बट नॉट डेबिटेड इन कैश बुक 50 रुपीज। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, तो ये बढ़ गया, क्रेडिट करेगा ना, बैंक बढ़ गया, पासबुक बढ़ गया, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि बैंक ने कब हमको इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने कब हमको इंटरेस्ट दिया, आपको पता ही नहीं चला, राइट? तो पासबुक तो बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में आपने एंट्री नहीं की, तो मतलब ये घटा हुआ है, ये घटा हुआ है। तो क्या करेंगे? पासबुक बढ़ गया तो इस कैश बुक की तुलना आप पासबुक से कर रहे हो, पासबुक बढ़ गया तो कैश बुक को भी क्या करेंगे? हम बढ़ा देंगे, राइट? ऐड क्या लिखा हुआ? बैंक क्रेडिटेड, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट हाउ मच? 50 रुपीज, 50 रुपीज, राइट? तो कितना हो गया? 6450। क्लियर है? हमने इसकी भी पोस्टिंग एंट्री कर दी। लास्ट वन, बैंक पेड एलआईसी प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग ऑर्डर, जैसे आप बहुत बिजी बिजनेसमैन हो या बहुत बिजी आए, तो आपने लिखित में बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप मेरा एलआईसी प्रीमियम जमा कर देना, आप मेरा जो डिविडेंड वगैरह है शेयर मार्केट का वो कलेक्शन कर लेना, मेरे बच्चे का फीस जमा कर देना, ये सब स्टैंडिंग ऑर्डर, मतलब लिखित में आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो बैंक ने क्या किया? आपका एलआईसी का प्रीमियम जमा करने के लिए यहाँ से पैसा निकाल लिया, आपको पता ही नहीं चला, है ना? पासबुक आपका घट गया, पासबुक घट गया तो हम कैश बुक को भी क्या करेंगे? घटा देंगे, तो लेस एलआईसी प्रीमियम पेड बाय बैंक as per standing order, as per standing order. How much? 500, as per 500, right? ये कितना हो गया? 59,509। This is, अब इसी बैलेंस को हम कहते हैं बैलेंस as per
पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक रिकॉन्सिलिएशन आपका कंप्लीट हो गया। सो माय फ्रेंड्स, एक डेमो हमने दिखाया आपको एग्जांपल लेकर बैंक रिकॉन्सिलिएशन का। आप इसको बनाएंगे, जो भी बुक्स हैं आपके पास, प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं आप हैं, राइट, उसको देखिए, या 11th क्लास के जो भी बुक है आपका, स्टेट बोर्ड का बुक हो या सीबीएसई का हो, राइट, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स का हो आपका, राइट, चाहे सीए कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं, फाउंडेशन है या इंटर है, उसमें भी है, राइट, तो आप इसको देखेंगे, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में सोचेंगे सभी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अगर जैसे कंपैरिजन कर वो बढ़ रहा है तो स्ट्रेटजिक पॉइंट को भी बढ़ा देंगे, अगर घट रहा है तो घटा देंगे। एक लाइन में बीआरएस चैप्टर का लॉजिक खत्म हो गया। बढ़ता है तो बढ़ा दो, घटता है तो घटा दो। किसको बढ़ा दो, किसको घटा दो सर, फिर रिपीट में कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, राइट, बढ़ता है तो बढ़ा दो, घटता है तो घटा दो, किसको, स्टार्टिंग पॉइंट को, राइट। कैश बुक की तुलना हमने क्या किया, पासबुक से तुलना किया, राइट। तो ये सभी ट्रांजैक्शन से इफेक्ट देखेंगे कि मेरा पासबुक पे क्या बढ़ रहा है। अगर पासबुक बढ़ रहा है तो इसको भी हमने बढ़ा दिया, अगर पासबुक मेरा घट रहा है तो कैश बुक को भी हमने घटा दिया। इट इज द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। ओवरड्राफ्ट हो, है ना, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अभी मैं बताता हूं आपको कि व्हेन फेवरेबल बैलेंस इज गिवन, व्हेन अनफेवरेबल बैलेंस इज गिवन, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज गिवन, राइट। अब इसको हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये बीआरएस मेरा टॉपिक है, हमने दिया, आप बनाइए, आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए, कोई डाउट हो व्हाट्सएप करें, कॉल करें, उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। इंडिया का कोई भी किताब, उससे कोई मतलब नहीं, अगर आपका कंसेप्ट, है ना, क्लियर है तो आप क्लियर कैसे है, आप इसको समझेंगे। कैश बुक, पासबुक, राइट, कि पहला एंट्री किसने किया, कैश बुक में हमने किया, कस्टमर ने किया, या बैंक ने पहले किया, कहीं ना कहीं तो करेगा, डेबिट या क्रेडिट में करेगा ही करेगा। अगर पासबुक पे डेबिट हो गया तो आपका कैश बुक या पासबुक घट रहा है, अगर बैंक ने पासबुक पे क्रेडिट किया तो आपका पासबुक बढ़ रहा है, राइट। कैश बुक में क्या होता है, अगर डेबिट में आया, अगर आपने डेबिट में एंट्री किया है तो आपका कैश बैलेंस बढ़ रहा है, अगर क्रेडिट में किया है तो कैश बैलेंस आपका घट रहा है। सो माय फ्रेंड्स, इसको समझिए। थैंक यू।